हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बतलाएंगे खजूर की उन्नत खेती, डेट्स पाम फार्मिंग। खजूर की खेती कब और कैसे की जाती है, बेस्ट वैरायटी, एरीगेशन, फर्टिगेशन, कैसे आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, खजूर की खेती से कितना आप प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं, लागत, लाभ, मुनाफा के साथ साथ संपूर्ण जानकारी कि कैसे आप पौधे को ग्रो कर सकते हैं, कैसे उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और कौन सी बीमारी आती हैं उनका इलाज, उपाय, इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में संपूर्ण जानकारी दोस्तों आपके साथ शेयर करेंगे। कैसे आप खजूर की खेती करके काफ़ी अच्छा लाभ निकाल सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। खजूर की खेती एक बागवानी फसल है। खजूर की खेती अरब और अफ्रीका में की जाती है, लेकिन भारत में भी कई प्रदेशों में खजूर की खेती को अपनाकर किसान बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं, कॉमर्शियल तरीके से खजूर की खेती कर रहे हैं। खजूर एक बहुत ही लाभकारी फल होता है और इसका फल स्वीट से स्वादिष्ट के साथ साथ खजूर का पौधा 20 से 25 मीटर तक लंबा हो सकता है। खजूर में कई तरह के गुण पाए जाते हैं। खजूर खाने के अलावा इसके फलों का अनेक तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे खासकर जूस, जैम, चटनी, अचार और बेकरी उत्पाद में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है और अन्य चीज़ों में भी इसको शामिल किया जाता है। इसके अलावा पिंड खजूर और भी कई तरीके से पब्लिक इस्तेमाल करती है खाने के रूप में। यह एक बहुवर्षीय पौधा होता है जो कि अत्यधिक गर्मी और अधिक ठंडी में यह पौधा जीवित रह सकता है। इसको आप सूखे हुए फलों में पिंड खजूर तथा फलों को सुखाकर आप छुहारे बना सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा मार्केट में ड्राई फ्रूट्स के रूप में इसको खाया भी जाता है, बिक्री होती है। तो इसके कई फ़ायदे हैं, कई प्रकार से आप प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी हम अर्जित करते हैं कि कैसे आप खजूर की खेती कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं टाइमिंग यानी समय। तो पौधरोपण करने का जो सही समय है, जुलाई से लेकर सितंबर के मध्य आप पौधरोपण करेंगे तो काफ़ी बढ़िया शानदार तरीके से पौधा बढ़वार लेगा। जलवायु और तापमान के ऊपर यदि बात करें तो खजूर के लिए जो टेम्परेचर, क्लाइमेट्स कंडीशन के ऊपर डिस्कशन करें तो खजूर के बेहतर उत्पादन के लिए उचित जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और रेतीली भूमि, रेतीली दोमट भूमि में इसका जो पौधा होता है काफ़ी अच्छी बढ़वार लेता है। खारे पानी में भी इसकी खेती की जा सकती है। मृदा की पीएच वैल्यू 7 से 8.5 तक चल जाती है। खजूर एक शुष्क गर्म जलवायु का पौधा है और इस फसल के लिए अत्यधिक वर्षा की ज़रूरत नहीं होती है। खजूर के पौधे तेज़ धूप में अच्छे से विकास करते हैं और मरुस्थलीय क्षेत्र में इसकी खेती आसानी से खेती की जाती, फार्मिंग की जाती है। अधिक ठंडे क्षेत्रों में इसकी थोड़ा सा खेती करने से थोड़ा सा आप परहेज कर सकते हैं। बाकी जो गर्म इलाके हैं वहाँ पर या फिर रेगिस्तान वाले इलाके हैं वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही या फिर बड़े लेवल पर डेट पाम फार्मिंग की जाती है। इसके अलावा दोस्तों अच्छी बढ़वार के लिए 25 से 45 डिग्री के मध्य जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा अनुकूल रहता है। लेकिन यदि आपका टेम्परेचर, आपके एरिया का टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री न्यूनतम और अधिकतम 45 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है तो अभी आप खजूर की खेती कर सकते हैं। खेत की तैयारी में गहराई में चलने वाले प्लाऊ से आपको पहली और दूसरी प्लाविंग कराना चाहिए। 2 महीने की तेज़ धूप आपको लगाना चाहिए और मिट्टी को भुरभुरी कराने वाली जैसे डिस्क हैरो है या फिर रोटावेटर से ठीक तरीके से मिट्टी को भुरभुरी करा लेना चाहिए। अब आप खजूर की खेती कर रहे हैं तो खेत के चारों साइड साफ़ सफाई होना चाहिए, तारबंदी होना चाहिए और ग्रीन नेट भी आप खींच लीजिए और साफ़ सफाई बनाए रखिए। जितनी ज़्यादा आप साफ़ सफाई रखेंगे उतनी ही फसल स्वस्थ सिस्टमिक तरीके से बढ़वार लेगी। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो फेमस किस्में हैं, सबसे ज़्यादा जो चलने वाली, बाज़ार पर सबसे ज़्यादा लगाई जाने वाली जो वैरायटी हैं, नंबर 1 है खुनेजी किस्में हैं। इसके अलावा बारही वैरायटी आती है, इजरायली खजूर है। इसके अलावा मिल प्लांट की जो किस्में हैं आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेड ज्यूल जैसी आप किस्मों को आप लगा सकते हैं और फल केवल फीमेल प्लांट्स पर ही लगते हैं। नर्सरी के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो पौधे आप 3 तरीके से लगा सकते हैं। नंबर 1 टिश्यू कल्चर से तैयार किए गए पौधे,
बीजू पौधे और शकर पौधे को आप लगा सकते हैं, लेकिन जो टिश्यू कल्चर्स हैं तैयार किए गए पौधे को ही आप लगाएं। नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय से आप संपर्क करके पौधे खरीद सकते हैं। राज्य सरकारें खजूर की खेती में 75% तक सब्सिडी प्रदान करती हैं, यानी जो भी आपका खर्च है या फिर जो आप पौधे खरीद रहे हैं, तो क्योंकि पौधे थोड़ा महंगे आते हैं तो 75% तक आपकी लागत पर आपको सब्सिडी मिलने वाली है और 500 रुपये के आसपास प्रति पौधा का खर्च सामने हमको देखने के लिए मिलता है। खरीदने से लगाने तक का जो खर्च है 5000 रुपये के आसपास आप मान लीजिए। बेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो NPK 12, 32, 16, 50 किलोग्राम, MOP खाद 20 किलो, रीजेंट GR 5 किलो, गोबर की खाद 3 ट्राली से लेकर 8 ट्राली के बीच, इन सभी को मिक्स करना है। जब पौधरोपण आप कर रहे हों तो उस समय इस खाद का प्रयोग करने से बेहतरीन लाभ मिलता है। इसके अलावा बेड तैयार करें, फिर बेड के बाद आप गड्ढा खोदें तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो बेड तैयार करने के लिए दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं कि बेड की जो चौड़ाई है वो 3 फीट रखनी है, बेड से बेड की दूरी 25 फीट और बेड की ऊंचाई 1.5 से 2 फीट आपको रखनी चाहिए। पौधरोपण के ऊपर बात करते हैं तो 3 बाई 3 का गड्ढा खोदना है, 3 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा गड्ढा खोदकर कम से कम 15 दिन की तेज धूप लगाएं। एक एक पौधे की पौधरोपाई कर दें और प्रॉपर सिंचाई करें। और जो आपको प्लांटेशन करना है वो जिग-जैग प्लांटेशन करना चाहिए। कितनी दूरी पर पौधरोपण करें तो लाइन से लाइन की दूरी 25 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 25 फीट आप रखिए। यदि इस हिसाब से आप इस डिस्टेंस पर पौधरोपण करते हैं तो 65 से 70 पौधे 1 एकड़ में आपको प्लांट्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। 70 पौधे ही आप 1 एकड़ में लगाइए। ड्रिप लगा सकते हैं 20 mm बटन वाली। और इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सिंचाई, तो गर्मियों में 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें और कम सिंचाई की इस फसल पर आवश्यकता पड़ती। बस जब पौधा छोटा होता है तब थोड़ा सा केयरनेस, थोड़ा सा इरिगेशन पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, लेकिन प्रॉपर सिंचाई करेंगे तो पैदावार काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। वीड कंट्रोल के ऊपर बात करते हैं तो इस फसल पर प्रॉपर निराई गुड़ाई आपको करते रहना चाहिए। यह जो खजूर की फसल है, क्योंकि आपको लंबे समय बाद आपको हार्वेस्टिंग देखने के लिए मिलेगी, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि इंटरक्रॉपिंग में अलग अलग हरी सब्जियों को उगा सकते हैं। जैसे कि आप प्याज को देख रहे हैं, प्याज को आप उगा सकते हैं, लहसुन की इंटरक्रॉपिंग, अदरक, हल्दी, मेथी, इसके अलावा धनिया को ग्रो कर सकते हैं, घास को लगा सकते हैं, तरबूज, खरबूज, खीरा, भिंडी, इसके अलावा बरबट्टी, बैगन, टमाटर, मिर्च, इसके अलावा ग्वार है, मटर है, मूंग है, उड़द है, ऐसी हरी सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। हस्त परागण के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। यदि 70 पौधे आप लगा रहे हैं 1 एकड़ में, तो आप ये मान लीजिए कि 65 पौधे आपको फीमेल लगाने हैं और 5 पौधे आपको नर यानी मेल प्लांट्स लगाने चाहिए। खजूर के पौधे एक लिंगी होने के कारण परागण जो स्वयं से नहीं कर पाते हैं और ना ही मधुमक्खी भौरों के द्वारा हो सकता है, तो इसके लिए जो मेल पौधे के फ्लावर को कट करके फीमेल पौधे के फ्लावर को जो बंच होता है वहाँ पर तुरंत परागण किया जाना चाहिए। खजूर में पूर्ण रूप से स्वतः फल नहीं लग सकते हैं तो खजूर की कटाई छटाई, इसके अलावा आपको पॉलिनेशन करना पड़ेगा। नीचे के पीले और सूखे पत्तों को आपको काटते छटाई कटाई करते रहना चाहिए और साफ सफाई आपको रखना चाहिए। तो इसीलिए हस्त परागण आपको खुद से ही करना पड़ेगा। इसके अलावा क्रॉप कवर के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो फलों में जो बंच के ऊपर आप क्रॉप कवर लगाना चाहिए और फलों की क्वालिटी प्रभावित ना हो तो कुछ इस प्रकार आप क्रॉप कवर लगा सकते हैं। क्रॉप कवर लगाने से क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है। फर्स्ट हार्वेस्टिंग के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 4 साल यदि आप जो ट्रस्टेबल नर्सरी से पौधे खरीदते हैं या फिर जो पौधे हैं एकदम जेन्युइन हैं और ग्राफ्टेड पौधे को आप लगा रहे हैं तो 4 साल के पौधे से हार्वेस्टिंग मिलना, फल मिलना शुरू हो जाता है। लाइफ साइकिल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो एक बार यदि आप खेती करते हैं, एक बार लगा देते हैं तो 60 से 70 साल, कम से कम 60-70 साल बड़े आराम से खजूर का बाग चलने वाला है। अनुकूल राज्यों के ऊपर बात करें तो राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और हरियाणा पर ज़्यादा ही खेती की जाती है, काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है। लेकिन अब तो आप कॉमर्शियल तरीके से मध्य प्रदेश पर, छत्तीसगढ़ पर और भी अन्य स्टेटों पर, झारखंड है, अन्य स्टेटों पर भी दोस्तों आप खजूर की खेती कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा लाभ निकाल सकते हैं। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कि देखिए
खजूर की फसल पर वैसे तो ज़्यादा रोग बीमारी का प्रकोप नहीं रहता है, लेकिन फिर भी रोग बीमारी ना के बराबर आती, लेकिन आ जाएं तो ऐसी कंडीशन पर आपको एक काम करना चाहिए कि बीमारी जो आ रही हैं उनका इलाज करना, उनका उपाय, उनकी रोकथाम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं कीट प्रबंधन के ऊपर। तो प्रमुख रूप से पत्ती धब्बा रोग आता है, टर्माइट्स यानी दीमक आती है, स्केल कीट्स आता है, फल गलन की समस्या आती है और पक्षियों का भी आक्रमण देखने के लिए मिलता है, लीफ स्पॉट है और छोटे मुंह वाला पतंगा, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, जो कि आप फोटो पर विजुअलाइज देख रहे हैं। तो इनका जो उपाय है, स्टिकी ट्रैप आप लगाइए और स्प्रे शेड्यूल कुछ इस प्रकार चलाइए। जो फर्स्ट स्प्रे है 2 से 3 माह के मध्य आप एक बार स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल 300 ml 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। 2-3 महीने के आसपास की फसल होती है तो इस कॉम्बिनेशन को स्प्रे कर दीजिए, या फिर 1 लीटर में 2 से 3 ml की दर से नीम ऑयल का केवल स्प्रे कर दीजिए 2-3 महीने की जब फसल होती है। फ्रूटिंग स्टेज में जो आपको स्प्रे करना है दोस्तों, NPK 0-0-50 1 किलोग्राम, बोरॉन 500 ग्राम लेना है, 200 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे कर देना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। ज़्यादा स्प्रे करने की खजूर की फसल पर आवश्यकता नहीं होती। बीच बीच में नीम ऑयल है, इसके अलावा दोस्तों इमिडाक्लोप्रिड है, थाइमोथोक्सोम है, प्रोफेनोफॉस है, साइपरमेथ्रिन है। इनका स्प्रे करेंगे तो इंसेक्ट कंट्रोल हो जाएंगे, ज़्यादा बीमारी नहीं आती है। बस प्रॉपर सिंचाई, प्रॉपर आप देखभाल करेंगे, प्रॉपर साफ सफाई रखेंगे, देखभाल करेंगे तो और भी स्वस्थ फसल रहने वाली है। खाद शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो देखिए, खजूर की फसल पर वैसे भी आपको रासायनिक खाद देने की आवश्यकता नहीं है। बस बीच बीच में जो गोबर खाद होती है 5 किलोग्राम प्रति पौधा जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। सरसों की खली इस्तेमाल कर सकती हैं, नीम खली है, मुर्गी की खाद बहुत अच्छा काम करती है खजूर की फसल पर। तो इस हिसाब से फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना है, ज़्यादा खाद देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बीच बीच में यदि आपको लग रहा है कि पीलापन है या फिर कुछ ज़्यादा ही हमारी फसल बढ़वार नहीं ले पा रही है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि यूरिया, DAP, SSP का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी निश्चित मात्रा पर आवश्यकता अनुसार। बाजार भाव के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो हमारे किसान भाइयों खजूर का रेट 50 रुपये से लेकर 150 रुपये की मध्य प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलता है। उत्पादन प्रोडक्शन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 180 किलोग्राम से लेकर 250 किलोग्राम तक एक पौधे से हार्वेस्टिंग देखने के लिए मिलती है। यदि 180 किलोग्राम ही फल हार्वेस्टिंग हम मान लेते हैं और 1 एकड़ में यदि 65 पौधे लगाए हैं तो यदि इंटू कर देंगे तो 11,700 kg यानी 117 क्विंटल के आसपास 1 एकड़ में पैदावार होगी। अब जैसे जैसे पौधा और विकास करेगा 4 साल, 5 साल, 7 साल, तो इस हिसाब से पैदावार बढ़ेगी। पैदावार बढ़ने से आमदनी भी बढ़ने वाली है। तो लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। इसमें लागत थोड़ा अच्छी आती है, क्योंकि अच्छी या फिर कह सकते हैं ज़्यादा आती है। 5,000 रुपये के आसपास एक पौधे का खर्च आता है प्लांटेशन तक, और जो भी खर्च आते हैं तो 70 पौधे ही यदि हमने लगाए हैं तो 3.5 लाख रुपए के आसपास खर्च आएगा। और ये मान लीजिए 70-75% हमको अनुदान मिल जाता है, तो जो आपका 3.5 लाख रुपए के आसपास का खर्च जा रहा है वो आपका 1 लाख 1.25 लाख रुपए के आसपास खर्च आने वाला है। अब टोटल जो लागत है ये मान लीजिए कितनी लगेगी, क्योंकि देखिए बहुत सारे खर्च रहते हैं, किराया, भाड़ा, प्लांटेशन, इरिगेशन, देखभाल, तो 2 लाख रुपए के आसपास आप लागत मान लीजिए। मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। 70 रुपये kg का रेट मिल जाता है, यानी 7,000 रुपये क्विंटल, और 117 क्विंटल ही पैदावार मान लेते हैं तो 8,19,000 रुपये के आसपास मुनाफा। लागत घटा देंगे 2 लाख तो 6,19,000। ये मान लीजिए 1 एकड़ से आप 6 से 7 लाख रुपए के आसपास कमाई कर पाएंगे। अब जो पौधा है वो कम से कम 4-5 साल का हो जाता है, तब हार्वेस्टिंग मिलना शुरू होती है। 5 साल तो आप मान ही लीजिए, 5-6 साल का पौधा पूर्ण विकसित हो जाता है, तो 4-5 साल आपको हार्वेस्टिंग नहीं मिलने वाली है। तो इस बीच में आप इंटरक्रॉपिंग में अलग अलग सब्जियों को, फसलों को उगा सकते हैं, जिससे आप 2 in 1 फायदा ले सकते हैं। यानी खजूर जब तैयार होगी तब आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। बस केयर करते रहिए खजूर का, बीच बीच में सब्जियों को ग्रो करते रहिए। तो इस हिसाब से आप खजूर की खेती करेंगे तो बेहतरीन लाभ देखने के लिए मिलेगा, बेहतरीन आपको फ़ायदा होने वाला है। आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी शेयर की खजूर की खेती कब और कैसे आप कर सकते हैं। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है या फिर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, कमेंट सेक्शन में अपने सवाल सुझाव लिख के भेज सकते हैं। वीडियो को आपने पूरा अंत तक वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।